अलीगढ़ की एक रेशमा नाम की औरत का है, जो कि अपने 2 बच्चों और पति के साथ रहती थी। रेशमा की उम्र 32 साल है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। करिश्मा का पति एक बिजनेसमैन है, जो बिजनेस के काम से हफ्तों महीनों घर से बाहर ही रहना होता था, और बच्चे तो स्कूल सुबह जल्दी चले जाते थे। रेशमा दिन भर घर में अकेले ही रह जाती थी, और रात में बच्चे खाना खाकर जल्दी सो भी जाते थे। और रेशमा को अंधेरी रात का अकेलापन बहुत ही ज़्यादा सताने लगता था, क्योंकि आज भी रेशमा को पहले जैसा वाला सेक्स और प्यार की ज़रूरत थी। अब रेशमा को अपनी जवानी को काबू में रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। शाम को बच्चे खाना खाकर जल्दी सो गए, और पति भी घर से बाहर ही रहना होता है, तो रेशमा को नींद नहीं आ रही थी। तो वह छत पर टहलने के लिए चली गई, तो रेशमा ने देखा पड़ोस के एक छत पर एक 20 साल का लड़का पढ़ाई कर रहा था। उसका नाम मनोज था, और वह काफ़ी हैंडसम था। रेशमा लगातार कातिलाना निगाहों से उसे देखते ही जा रही थी। फिर उसके कुछ देर बाद मनोज की नज़र रेशमा पर पड़ी। रेशमा नाइटी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, और उसकी गदराई जवानी को देखकर मनोज के जिस्म में मानो जैसे करंट दौड़ गया हो। अब दिक्कत यहाँ थी कि दोनों में से पहले प्यार का इजहार कौन करता। कुछ दिन बाद रेशमा अपने बच्चों के साथ बाज़ार गई थी, और बाज़ार में सब्जियां खरीद रही थी। तभी मनोज भी अपने माँ के साथ उसी ठेले पर पहुँचा जहाँ पर रेशमा सब्जी ले रही थी। तब मनोज की माँ की नज़र रेशमा पर पड़ी, तो उसने कहा, अरे आप तो हमारे पड़ोस में ही रहती हैं ना। तो रेशमा ने कहा कि हाँ। तो मनोज की माँ ने कहा कि कल मनोज का बर्थडे है, तो आप सभी लोग ज़रूर आना। तो रेशमा ने कहा कि हमारे पति तो काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं। तो मनोज की माँ ने कहा, कोई बात नहीं, आप और बच्चों को लेकर आ जाना। करिश्मा ने कहा, ठीक है। अब रेशमा के लिए मनोज के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट डिस्पैच करवाया, और शाम को मनोज के बर्थडे में चली गई। वहाँ पहुँचने पर सब ने एक दूसरे को हाय हेलो कहा। फिर मनोज ने रेशमा के बच्चों को लेकर अपने ऊपर वाले कमरे में चला गया, और उनके साथ बातें करने लगा। और नीचे सारी तैयारियां हो गई थी, केक काटने का टाइम भी हो रहा था। तो मनोज की माँ ने कहा कि मैं मनोज को ऊपर से बुला कर लाती हूँ। तो रेशमा ने कहा, आप रहने दीजिए, मैं मनोज को बुला कर लाती हूँ। मनोज के साथ मेरे दोनों बच्चों भी हैं। तो मनोज की माँ ने कहा, ठीक है। अब रेशमा ऊपर कमरे में गई, तो मनोज और बच्चों एक साथ बातें कर रहे थे। तो रेशमा ने कहा, बच्चों नीचे चलो, केक काटने का टाइम हो रहा है। और रेशमा ने धीरे से मनोज को इशारा किया रुकने का। बच्चे नीचे चले गए। तो रेशमा ने मनोज को एक गिफ्ट दिया, और गिफ्ट के साथ एक प्यारा सा किस भी दिया, और मनोज को अपनी बाहों में भर लिया। इतने में मनोज की माँ ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगी कि मनोज जल्दी आओ, केक काटने का टाइम निकलते जा रहा है। इतना सुनते ही मनोज और रेशमा नीचे चले गए। दूसरे दिन मनोज की माँ ने घर में खीर पकाई हुई थी, और मनोज से कहा कि मनोज बेटा जाओ, अपने रेशमा आंटी को खीर देते आओ, तो रेशमा को अच्छा लगेगा। मनोज खीर लेकर रेशमा के घर पहुंचा। रेशमा काफ़ी देखने में हॉट और सेक्सी लग रही थी। यह देखकर मनोज के मन में कुछ होने लगा। फिर मनोज ने रेशमा से पूछा, बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो रेशमा ने कहा, बच्चे तो स्कूल गए हैं। फिर मनोज ने पूछा कि आपके पति कहाँ हैं। तो रेशमा ने कहा, वह तो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हैं। फिर मैंने कहा कि तुम्हारा मतलब क्या है, क्यों पूछ रहे हो। फिर यह सुनकर मनोज ने अपनी निगाहें झुका लिया। यह देखकर रेशमा अपने आप को रोके नहीं पाई, क्योंकि वह अपनी
जवानी और गदराया जिस्म को लेकर काफ़ी परेशान थी और मनोज की झुकी हुई निगाहों को देखकर रेशमा ने एक पल भी रुक नहीं पाई और उसने मनोज को अपनी बाहों में भरकर और अपने मुंह में मनोज के मुंह में डालकर ऐसे चूस रही थी जैसे बच्चे लॉलीपॉप को चूसते हैं। चूसते चूसते दोनों मखमली बेड पर धड़ाम से गिरे। रेशमा नीचे और मनोज रेशमा के ऊपर। धीरे धीरे साड़ियों के पल्लू को खोल दिया, लेकिन रेशमा की चुस्त ब्लाउज को खोलने में नाकाम रहा। यह देखकर रेशमा अपने ही हाथों से ब्लाउज को ढीला कर दिया। उसके बाद मनोज ने रेशमा के दोनों बोब्स को ऐसे पीना शुरू किया जैसे कि सदियों से उसे प्यास लगी हो। और अब रेशमा की प्यास हजारों गुना बढ़ चुकी थी और रेशमा के ओठों से एक ही बात निकल रही थी कि मनोज, अब रहा नहीं जाता, अब आगे बढ़ो और मेरी प्यास पूरी तरह बुझाओ। इतना सुनते ही मनोज अपना 10 इंच का लिंग रेशमा के अंदर डाल दिया। 10 इंच का लिंग रेशमा के जैसे ही अंदर घुसा, रेशमा की चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगी और ऐसे ही 2 घंटों तक चलता रहा। 2 घंटे बाद मनोज ने कहा, अब चलता हूँ, नहीं तो मम्मी डांटेगी। तो रेशमा ने कहा कि अब कब आओगे? तो मनोज ने कहा कि ऐसे ऐसे अगर हर रोज़ मैं तुम्हारे घर आऊँगा तो लोग क्या कहेंगे, बहुत बदनामी होगी। तो रेशमा ने कहा, हाँ आप तो ठहरे इज्जतदार लड़के और हम बदनाम। तो मनोज ने कहा, ऐसी बात नहीं है, फिर भी पास पड़ोस वाले क्या सोचेंगे। तो रेशमा ने कहा, इसका भी उपाय है। आज रात में जब बच्चे सो जाएंगे तो छत से मेरे कमरे पे आ जाना। अब ऐसे ही हर रोज़ का हो गया। जब बच्चे सो जाते तो मनोज छत से रेशमा के कमरे में चला आता। ऐसे ही 1 साल बीत गया। अब मनोज का 12वीं का क्लास का रिजल्ट निकला और मनोज बहुत ही बुरी तरह से फेल हो गया और मनोज के मम्मी पापा मनोज को डांटने लगे कि तुम पढ़ाई में इतने अच्छे थे तो ये कैसे हो गया, तुम फेल कैसे हो गए। अब मनोज को अपनी माँ अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उससे गलती कहाँ हुई। अब मनोज धीरे धीरे रेशमा से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था। इधर रेशमा को भी एहसास हो गया कि मनोज मुझसे दूर हो रहा है। एक दिन हद तब हो गई जब मनोज छत पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था तो रेशमा को उस सब की याद सता रही थी जो सब पहले मनोज के साथ किया करती थी। रेशमा तैयार होकर छत पर गई और मनोज को इशारा करने लगी आने के लिए, लेकिन मनोज को इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ा। तब रेशमा ने मनोज के मोबाइल में बार बार फ़ोन करने लगी और मनोज बार बार फ़ोन को काट दिया करता था। लेकिन एक बार मनोज परेशान होकर रेशमा का फ़ोन उठाया। तब रेशमा ने कहा कि आ जाओ और मेरे साथ वो सब करो। मनोज ने कहा, नहीं, मुझे पढ़ना है और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। अगर यह सब फिर से किया तो मैं फिर फेल हो जाऊंगा। तब रेशमा ने कहा, ठीक है, मैं ही चली आती हूँ तुम्हारे मम्मी पापा के पास और सब कुछ बता देती हूँ जो तुमने मेरे साथ सब कुछ किया है। मनोज काफ़ी डर गया, कहने लगा, ठीक है, आज मैं रात को 2 बजे तुम्हारे पास आता हूँ। अब रेशमा अपने कमरे में चली गई और तैयार होने लगी कि मनोज अभी आएगा और मैं और सब कुछ करूँगी।
इधर मनोज को डर सताने लगा कि अगर रेशमा ने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया तो मेरी बहुत बदनामी होगी, मम्मी पापा की निगाहों में मैं बहुत बुरी तरह गिर जाऊंगा और मुझे बहुत मारेंगे भी। फिर मनोज को एक सुझाव दिखा और अपने साथ एक धारदार हथियार चाकू छुपा के ले गया और वहाँ जैसे ही रेशमा के कमरे में पहुँचा, रेशमा मनोज को अपनी बाहों में भर लिया। फिर मनोज ने कहा, रेशमा अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लेकर आया हूँ। इतना सुनते ही रेशमा खुशी से अपनी आंखें बंद कर ली और मनोज धीरे से चाकू निकाला और रेशमा के गले को झटके से काट दिया और रेशमा कुछ ही सेकंड में उसके प्राण त्याग दिए। रेशमा को मारने के बाद मनोज को बहुत पछतावा हो रहा था। वहीं पर मनोज बैठकर रेशमा की पुरानी यादों को सोचकर रो रहा था। इतने में रेशमा के दोनों बच्चों की नींद खुल गई और वह अपनी माँ को खून से लथपथ और मरी हुई देखकर रोने लगे। तो इतने में मनोज ने उन दोनों बच्चों को भी तुरंत चाकुओं से गोद कर मार डाला, इसलिए कि कहीं ये बच्चे और पड़ोस वालों को बता न दें। तो गाइस, ये कहानी कैसी लगी कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि इसमें रेशमा की गलती थी कि मनोज की या फिर रेशमा के पति की। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।